भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। कल रॉयटर्स में खबर आई थी कि भारत ने अमेरिका के दबाव में या यह कहें कि अमेरिका की धमकी के बाद रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। भारत की विदेश नीति और यहां तक कि भारत की अंदर की नीति भी क्या ट्रंप के दबाव में ट्रंप से पूछ के बनाई जाएगी? उसके बाद ट्रंप का आज एक वीडियो वायरल है। ट्रंप कह रहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, यह मुझे सूचना मिली है, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो अच्छा है। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रंप वही होते हैं जिनके सामने तुम लोग बिक जाते हो, जिनसे मोदी जी अगर गले लग जाते हैं तो उसको तुम लोग नेशनल न्यूज बना देते हो। कल तक ट्रंप के लिए हवन करवा रहे थे। ट्रंप जो है वो ऐसा लग रहा था कि अमेरिका का नहीं भक्तों का राष्ट्रपति चुना गया है। तो ये तो मत कहो कि ट्रंप कौन है, तुम लोगों ने ही ट्रंप को भारत में भगवान बनाया था, उसकी पूजा कर रहे थे। तुम्हारे प्रधानमंत्री जाकर कह आए थे अब की बार ट्रंप सरकार। ट्रंप ने एक हफ्ते की मोहलत दे दी कि 7 दिन दिए, 7 दिन के अंदर अपना फैसला ले लो वरना ये नीतियां लागू हो जाएंगी। ये जो 7 मिनट उसने दिए हैं वो मोदी जी को झुकने के लिए दिए हैं कि इन 7 दिनों में रशिया के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म करो। 25% और लगेगा तो 48% टैरिफ हो जाएगा और पेनाल्टी की बात भी है, तो पेनाल्टी में और लग सकता है, यह 100% टैरिफ हो सकता है। या फिर मोदी जी का कोई राज ऐसा है जो ट्रंप के पास है जिसकी वजह से जितना चाह रहा है बेइज्जत कर रहा है और मोदी जी उसके बाद भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर हमसे कम टैरिफ है, बाकी मुल्कों के ऊपर हमसे कम टैरिफ है, इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया है। अभी तक मोदी का कोई बयान नहीं आया है। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। कल रॉयटर्स में खबर आई थी कि भारत ने अमेरिका के दबाव में या यह कहें कि अमेरिका की धमकी के बाद रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। उसके बाद ट्रंप का आज एक वीडियो वायरल है। 10 सेकंड का वो क्लिप है जिसमें ट्रंप कह रहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, यह मुझे सूचना मिली है, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो अच्छा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अब भारत यह निर्णय अमेरिका से पूछ के करेगा कि वो कहां से तेल खरीदे, कहां से कोई और सामान खरीदे, कहां से क्या करे। यानी भारत की विदेश नीति और यहां तक कि भारत की अंदर की नीति भी क्या ट्रंप के दबाव में ट्रंप से पूछ के बनाई जाएगी? यह एक बड़ा सवाल है। कल जब पत्रकारों ने रणधीर जब ट्रंप लताड़ रहा था नरेंद्र मोदी को या भारत को 31 मरतबा, तो उसने सीज फायर वाली बात की, 2 से 3 दफ़ा उसने जहाज़ गिरने की बात की और तरह तरह की बातें, फिर टैरिफ वाली बातें, सैंक्शंस वाली बातें। उस वक्त आपको पता है आने वक्त क्या कह रहे थे? क्योंकि मैं तो उनका सोशल मीडिया भी मॉनिटर करता हूँ, उनके बयानात भी देखता रहता हूँ, ख़ासकर मोदी के जो गुर्गे मीडिया पर बैठे हैं या फिर सोशल मीडिया पर जो उनके सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, अंधभक्त जिन्हें कहते हैं, वो ये कहते थे कि देखो नरेंद्र मोदी जैसा भी है, ट्रंप ने उसके ऊपर सैंक्शंस भी लगा दी लेकिन उसने रशिया से तेल खरीदना नहीं बंद किया। लेकिन फिर जब 1 अगस्त आई, टैरिफ वाली इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई, तो फौरी तौर पर भारत की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उन्होंने रशिया से जितना भी ऑयल आता था उसे लेना बंद कर दिया। ये है असल में छप्पा नहीं सीने वाला नरेंद्र मोदी। जब असल टाइम आता है खड़े होने का तो उसका सीना तो क्या, उसकी कमर समेत सब कुछ छोटा हो जाता है। तो अब बंदे वक्त जो हैं वो रोते दिखाई दे रहे हैं और भारत के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं या फिर जो असल में जर्नलिस्ट हैं वो उन्हें उनकी औकात दिखा रहे हैं कि अब दिखाओ ना अपना 56 इंच वाला सीना, अब कहाँ हो, सामने आओ। और अंधभक्त भी वो चूहे की तरह बिलों में घुसे हुए हैं, कोई भी सामने नहीं आता। वो आपने एक वीडियो तो देखी होगी कि अमेरिका हमें कहता था कि ये कर दो वो कर दो, तो अब हम अमेरिका को कहते हैं कि तुम कौन हो अमेरिका, हम जो कहेंगे अब वही होगा। वो भी अब बिल में छुपा है, उसकी भी कोई वीडियो नहीं आई। देखते हैं अब भारतीय जर्नलिस्ट कैसे नरेंद्र मोदी को लताड़ रहे हैं। जायसवाल साहब से सवाल किया। रणधीर जायसवाल साहब हमारे प्रवक्ता हैं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। उनसे जब सवाल किया तो कोई सीधा जवाब उन्होंने नहीं दिया, गोल मोल घुमा दिया। उन्होंने कहा कि यह खबरें गलत हैं कि भारत ने अमेरिकी दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद किया है। बंद किया है कि नहीं किया है यह नहीं बताया, सिर्फ यह कहा कि अमेरिका के दबाव में रूस से तेल खरीदना हमने बंद नहीं किया है। तो फिर क्यों बंद किया है? या फिर सीधे सीधे कहिए कि रूस से तेल हम अभी भी खरीद रहे हैं। एएनआई सूत्रों के हवाले से कहता है। अब सूत्रों पर कितना भरोसा किया जा सकता है आप जानते हैं। तेजस्वी यादव ने अभी सूत्रों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, मैं उस शब्द का प्रयोग तो नहीं करूंगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें गोदी मीडिया में सिर्फ और सिर्फ इसलिए चलाई जाती हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इज्जत बची रहे। वरना भारत का विदेश मंत्रालय साफ साफ क्यों नहीं कहता है कि हमने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है? आगे जो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में कहा वो ये कहा कि बाजार में जो चीज मौजूद है और दुनिया के जो हालात है, भारत उसी हिसाब से फैसले लेता है। अब इसमें दुनिया के जो हालात हैं, दुनिया के हालात ये हैं कि अमेरिका आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है। अमेरिका साफ साफ कह रहा है कि हम 25% टैरिफ लगा देंगे। कई सारे लोग कह रहे हैं कि कई चीजों पर तो पहले से ही 20%, 25%, 23% टैरिफ है। 25 होने से क्या फर्क पड़ेगा? उन मूर्खों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक्स्ट्रा टैरिफ है। जिन पे 23% है उन पे 25% और लगेगा तो 48% टैरिफ हो जाएगा। और पेनाल्टी की बात भी है तो पेनाल्टी में और लग सकता है, यह 100% टैरिफ हो सकता है। ऐसे ही नहीं है कि साउथ एशिया में सबसे ज्यादा टैरिफ हमारे ऊपर लगा हुआ है।
पाकिस्तान के ऊपर हमसे कम टैरिफ है, बाकी मुल्कों के ऊपर हमसे कम टैरिफ है। इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया है, इजराइल के ऊपर उसने सिर्फ 15% का टैरिफ लगाया है। यह ऐसे ही हवा में नहीं है, तो जो बेवकूफ बनाने की कोशिश जनता को कर रहे हैं वो तो कम से कम छोड़ देना चाहिए। अब सवाल यह है कि अमेरिका के इस दबाव में क्या भारत सरकार आ गई है? अभी तक मोदी का कोई बयान नहीं आया है, अभी तक भारत सरकार का सीधे सीधे कोई बयान नहीं आया है। गोदी मीडिया जो कल तक ट्रंप के पूजे कर रही थी, सुशांत सिन्हा का एक ट्वीट आपको याद होगा जो ट्रंप ने सिग्नेचर किया था और लिखा था मोदी इज ग्रेट। और अब सवाल पूछ रहा है गोदी मीडिया की कौन होते हैं ट्रंप? ट्रंप वही होते हैं जिनके सामने तुम लोग बिक जाते हो, जिनसे मोदी जी अगर गले लग जाते हैं तो उसको तुम लोग नेशनल न्यूज बना देते हो। कल तक ट्रंप के लिए हवन करवा रहे थे। कंगना रानावत मीम शेयर कर रही थी जिसमें ट्रंप जो है उसने भगवा पट्टा डाला हुआ है अपने गले में। ट्रंप जो है वह ऐसा लग रहा था कि अमेरिका का नहीं भक्तों का राष्ट्रपति चुना गया है। तो यह तो मत कहो कि ट्रंप कौन है, तुम लोगों ने ही ट्रंप को भारत में भगवान बनाया था, उसकी पूजा कर रहे थे। तुम्हारे प्रधानमंत्री जाकर कह आए थे अब की बार ट्रंप सरकार। तब हमें पता नहीं था कि यह ट्रंप सरकार अमेरिका में नहीं भारत में बनाने की बात कर रहे हैं। तब तो ट्रंप हार गया था, लेकिन इस बार जब से जीत के आया है लगातार मोदी जी के पीछे पड़ा हुआ है। अब कई लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि अगर बंद भी कर देगा रूस से तेल खरीदना भारत तो ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी? कोई आफत नहीं हो जाएगी, बस महंगाई जो पहले से आसमान पे है अब आसमान को भी पार कर जाएगी। जो चीज 10 रुपए में मिलनी चाहिए 15 में मिलती है, 25 में मिलने लगेगी, 30 में मिलने लगेगी। अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो फर्क पड़ेगा वो गरीबों पर पड़ेगा। भारत सरकार को कम से कम आगे आकर यह कहना चाहिए कि हम रूस से तेल खरीदना जारी रखेंगे, या फिर हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। अब ट्रंप ने 1 हफ्ते की मोहलत दे दी कि 7 दिन दिए, 7 दिन के अंदर अपना फैसला ले लो वरना ये नीतियां लागू हो जाएंगी। 7 दिन को गोदी मीडिया ऐसे दिखा रहा है जैसे ट्रंप झुक गया है। ये जो 7 मिनट उसने दिए हैं वो मोदी जी को झुकने के लिए दिए हैं कि इन 7 दिनों में रशिया के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म करो, रशिया से हथियार खरीदने बंद करो, हमारा सड़ा हुआ F-16 खरीदो, रशिया से तेल खरीदना बंद करो, हमारा महंगा तेल खरीदो, हमारे पैरों में और झुको, जितना तुम झुके हो उससे हम खुश नहीं हैं। 7 दिन दे रहे हैं, 7 दिन दे रहे हैं। अपना एग्रीकल्चर खोल दो, अपना डेयरी खोल दो, अपने बाजारों में नॉनवेज दूध बिकने दो, हम जो चाहें वो करने दो। तुम्हारे किसान मरते हैं तो मर जाएं, इसके लिए 7 दिन दिए गए हैं। बहुत सारे सवाल हैं, आखिर मोदी जी और भारत सरकार क्यों चुप है? क्या कहीं इसलिए चुप है कि अडानी जी का मामला फंसा हुआ है अमेरिका में, कोर्ट केस फंसा हुआ है जिसमें प्रत्यर्पण की भी मांग की जा सकती है, इसलिए फंसे हुए हैं? या फिर मोदी जी का कोई राज ऐसा है जो ट्रंप के पास है जिसकी वजह से जितना चाह रहा है बेइज्जत कर रहा है और मोदी जी उसके बाद भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं? और या फिर सरकार की रीढ़ में हड्डी ही नहीं है अमेरिका के करीब जाने ये वाली बात ठीक है कि रीढ़ में हड्डी नहीं है। अगर रीढ़ में हड्डी होती तो ये जो बाजू लहराता था वो डायरेक्ट जो है वो ट्रंप के कदमों में ना लेटा हुआ होता। के चक्कर में अपना आत्मसम्मान अमेरिका के पैरों में गिरवी रख दिया और अब अमेरिका औकात दिखा रहा है, पाकिस्तान से भी ज्यादा नीचे आपको ले जाकर खड़ा कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड, रशियन और इंडियन इकोनॉमी को डेड कहा और उस पर पूरा गोदी मीडिया जो है वो इकोनॉमी की क्लास लेने लगा, इकोनॉमिक्स सिखाने लगा पूरी दुनिया को, हमारा ये है, हमारा वो है, जीडीपी की बात करने लगा। अरे भाई इतना बड़ा देश है तो ग्रास तो हमेशा ज्यादा होगा, जरा बात करो पर कैपिटा इनकम की तुम्हारी क्या हालत है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं, राहुल गांधी ने कहा कि डेड इकोनॉमी है, मैं नहीं मानता कि इकोनॉमी डेड है, लेकिन धीरे धीरे डेड होने की तरफ बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अगर पिछले सालों के ग्राफ देखें तो अडानी और अंबानी का ग्राफ लगातार ऊपर बढ़ा है। अनिल अंबानी को राफेल के मेंटेनेंस का ठेका दिया गया था, आज ईडी ने 17,000 करोड़ का उसके ऊपर केस किया है और देश के बाहर जाने के लिए मना किया है कि देश के बाहर नहीं जा सकता। कोई बड़ी बात नहीं कि कल को वो भी आपको देश के बाहर कहीं दिखाई दे, जैसे कई सारे पूंजीपति यहां से पैसा नीरव मोदी जैसे कई सारे। ये हालात हैं जी भारत के। भारत की इकोनॉमी, भारत की स्टॉक मार्केट सब क्रैश होता जा रहा है और यही वजह है कि अब इन्हें रशिया से भी ऑयल ख़रीदने से इनकार करना पड़ा है और अगला स्टेप ये होगा, अमेरिका ने कहेगा ये जो असला ख़रीदते हो ना ये भी मना हो जाए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इन भारतीयों के बारे में भी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।